शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज है 5 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा इस बात पर तुम्हें गौर करना चाहिए कि कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर भी हूबहू लेने पड़ेंगे। आदि से अंत तक जो सुख दुख का पाठ बजाया है वह स्मृति में रहना चाहिए। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पिछाड़ी में आने वाले भी पुरुषार्थ कर सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। तो तेरी से आने वालों को इस बात में हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह स्थापना और विनाश का कोई छोटा कार्य नहीं है। इसमें आसुरों के विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। यह काम तो तुम्हारा महाशत्रु है। तुम सब हो रूहानी टीचर, तो तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। ज्ञान सुनकर उसका सिमरन करना है, फिर औरों को भी समझाना है। यह ज्ञान धन है। पहले स्वयं में धारण कर, फिर औरों को दान कर। महादानी बनना है। अगर दान नहीं करते तो ज़रूर अभी खुद में ही ज्ञान की धारणा नहीं आई है। जो हुआ उसको ड्रामा कहेंगे। बीती को कभी चिताओ नहीं, लेकिन आगे के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करो। अपना चार्ट भी लिखते रहो ताकि फिर कोई ऐसी भूल ना हो। तुम सिर्फ मामिकम याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कई बच्चे कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रह सकते। वास्तव में जब तुम योग योग शब्द कहते हो तब भूलते हो। बाप को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान दान दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर, बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं पड़ते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन है
अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।